तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विजन एजुकेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित मिश्रा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हर चैप्टर के जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, कई सारे बच्चों के अंदर डाउट्स होगा सर ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या होता है। ओके, तो ट्रेंडिंग हमने रील्स वगैरह देखा था, आज ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी आता है। तो प्यारे बच्चों, होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे, जैसे कि आपको पता होगा जेई और नीट में ओके जो आपके इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहां से जिस टॉपिक से आ रहे हैं उस टॉपिक को बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहां वहां का ध्यान ना देके अगर हम डायरेक्टली अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं आपकी लैंग्वेज में, अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे तो मुझे लगता है हम उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे आसानी से। ओके, इस बार आपके जो जेई का और नीट का एग्जाम होने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कैसे? जब तक आप उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर नहीं करते हो। वैसे तो पढ़ने के लिए आपको भी पता बेटा बहुत कुछ है, ओके, लेकिन उतने पे हमको ध्यान नहीं देना, हमको उतने टॉपिक पे ध्यान देना है जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अभी जैसे कि रिसेंटली आपको पता होगा कि एरर से अभी नीट का 2023 का, उसके बाद अगर मैं जेई की बात करूं, एरर से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार भी यकीनन मानिए प्यारे बच्चों कि 2024 में एरर्स एनालिसिस से यानी एरर्स परसेंटेज से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो कि हर बार पूछा जाता है। आप पुराने साल के पेपर्स उठा के देखिएगा, उसमें एक बार एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 18, 19, 20 और 21 यानी सारे ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एरर्स के। ओके, तो अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसका नाम क्या है बेटा? एरर्स, जो कि आज की क्लास में हम एरर्स एनालिसिस करने वाले हैं। यानी एरर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एरर्स समझते हैं, एरर्स होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में ये जैसे कि बॉटल है, चिंता मत करो, आपको मार नहीं रहा हूं, ओके, समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो कि ये बॉटल, ये मेरे पास ढक्कन है मान लो कि, ओके, मैं इस बॉटल को रख देता हूं। ओके, तो जैसे मान लो कि मेरे हाथ में क्या है, ढक्कन है मान लो कि इस बॉटल का, इसका कुछ इंटरनल डायमीटर होगा, इसका कुछ आउटर डायमीटर होगा। मान लो कि इसका जो इंटरनल डायमीटर है, मान लो कि प्यारे बच्चों 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, लेकिन मान लो कि ये इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है इसकी, मान लो जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। मान लो कि मैंने एक बच्चे से बोला बेटा इसको वर्नियर कैलिपर से आपको मेजरमेंट करना है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपको मेजरमेंट करना है। उसने इसका मेजरमेंट किया, उसने इसका मेजरमेंट कितना किया, 2 मान लो कि 5 किया। ओके, कितना किया, 2.5 किया। तो मैंने आपसे बोला कि कितने, मतलब कितना उसने गलत मेजरमेंट किया। मैंने बोला कि कितना उसने गलत मेजर किया, तो एक्चुअल कितना था प्यारे बच्चों, 2.5, लेकिन देखो उसने मेजरमेंट कितना किया, 2.5 यानी 0.1 सेंटीमीटर का उसने गलत मेजरमेंट किया। और ये जो गलत जो मेजरमेंट किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर। यानी इस बच्चे से मेजरमेंट करने में जो मिस्टेक्स हुई, वो मिस्टेक्स कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर। और उसी मिस्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई बोलता है एरर्स क्या होता है, तो एरर्स क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू में से अगर आप मेजरमेंट वैल्यू क्या करोगे, माइनस करोगे, मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, एरर्स मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं प्यारे बच्चों एरर्स के टाइप्स, देखते हैं यहां पे कितने टाइप्स होते हैं एरर के। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों जो कि पता होगा, सबसे पहले उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, एब्सोल्यूट एरर। ओके, हम देखते हैं यहां पे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो पहला टॉपिक आपके अंदर आता है एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर होता क्या है सर, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कि देखो यहां पे प्यारे बच्चों क्या होता है, अब प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट एरर देखो यहां पे क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू में से अगर आप मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, ये मेरे पास ढक्कन था जैसे कि मैंने बताया,
मान लो कि इसका एक्चुअल साइज कुछ है, मान लो कि x है, अगर मैं इसको मेजरमेंट करता हूं तो मेरे से मेजरमेंट हुआ x1, मान लो कि इसका साइज, तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, मुझे यहां से डेल्टा x1 मिलेगा, और ये जो डेल्टा x1 होगा ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। अब वही बात करूं प्यारे बच्चों, मान लो कि इसका साइज x है और मैं दोबारा अगर इसको मेजरमेंट करूंगा तो देखना मैं x2 मेजरमेंट करूंगा, और जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, डेल्टा x2। मान लो कि यही ऑब्जेक्ट है, मान लो x है, अगर मैं तीसरी बार मेजरमेंट करूंगा और उसमें से जो माइनस करूंगा ये क्या जाएगा, डेल्टा x3। ऐसी में प्रोसेस अगर मैं करता रहूंगा तो यहाँ पे x4 और इसमें से माइनस करूंगा कितना आएगा, डेल्टा x4 मिलेगा। ओके, तो ये जो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, ये जो मुझे मिली है प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मतलब जब हम इसमें से माइनस करेंगे, कुछ वैल्यू हमको गिवन होगी और उसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से हम जो मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हो, हम कैसे निकालेंगे उस एक्चुअल वैल्यू को। ओके, मान लो कि प्यारे बच्चों मेरे पास, मान लो कि यही मेरे पास मान लो कि ढक्कन है, मान लो कि ओके, मैंने इसी को क्या किया, 4 बार मेजरमेंट किया। क्या किया, 4 बार मेजरमेंट किया। अभी मैं भूल जाता हूं कुछ थोड़ी देर के लिए कि इसका जो एक्चुअल साइज है कुछ है, मुझे इसका एक्चुअल साइज मुझे नहीं पता प्यारे बच्चों। तो मैंने इसको क्या, कितनी बार मेजरमेंट किया, मैंने इसको समझ लो n टाइम्स मेजरमेंट किया, n टाइम्स। ओके, मतलब मैंने बहुत बार इसको मेजरमेंट किया। मान लो कि x1, x2 बार, x3 बार और x4, x5 और xn बार, मतलब n टाइम्स मैंने इसको मेजरमेंट किया। ओके, तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है एक्चुअल वैल्यू। मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, याद रखना, मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ये जो मेजरमेंट, ये क्या कहलाएगी बेटा, मेजरमेंट वैल्यू। ओके, ये क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, मेजरमेंट वैल्यूज। ओके, तो ये प्यारे बच्चों मेजरमेंट वैल्यूज कहलाएगी। इन सब मेजरमेंट वैल्यूज का मैं उपयोग करके मैं क्या निकालूंगा, एक्चुअल वैल्यू। तो मैंने इन सभी को क्या किया, प्लस किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xn। ओके, तो यहां पे कितने टाइम्स मैंने इसको क्या किया, मेजरमेंट किया, n टाइम्स। तो n का क्या कर दोगे, डिवाइड। जैसे आपने 4 बार मेजरमेंट किया तो 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड। अगर आपने 5 बार मेजरमेंट किया तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो मैंने n टाइम्स मेजरमेंट किया, मैंने n से क्या कर दिया, डिवाइड। और जब मैं इन सभी को प्लस करके n से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा प्यारे बच्चों, तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। ये क्या, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। ये मेरे पास क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों आप एक्चुअल वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर भी आप आराम से निकाल के आ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों जो अगला आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेकेंड, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो कुछ नहीं करना, आपने जो एब्सोल्यूट जो एरर निकालना है प्यारे बच्चों, हंसते मुस्कुराते हुए कहिए कि आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख गए। ओके, तो आपने जो एब्सोल्यूट जो एरर निकाला है, इनका सबका मोड करके, यानी x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4, इस ये डेल्टा का मतलब बेटा चेंज, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन, है ना, चेंज इन वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वैल्यू, इसलिए हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने n टाइम्स क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो यहाँ पे n टाइम्स कर देता हूं। ओके, अब मान लो कि मैंने क्या निकाला, एब्सोल्यूट जो एरर होता है, मैंने जितना एब्सोल्यूट मेरा एरर निकाला होगा, मान लो कि मैंने n टाइम्स एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो n से मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या निकल के जाएगा, ये निकल के आ जाएगा बेटा डेल्टा x। डेल्टा x क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, यानी ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इन्हीं वैल्यू अगर आप प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और जितनी बार आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसकी वैल्यू को यहां रखो और सभी को प्लस करके n से क्या करो, डिवाइड करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। यानी इसको बोलते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं अगले टाइप्स की तरफ। तो अगला टाइप्स इसमें एरर्स में क्या बोलता है, ये टाइप नंबर फर्स्ट, ये टाइप्स नंबर सेकेंड, ये टाइप्स नंबर थर्ड। ओके, जिसको मैं बोलता हूं हैशटैग। ओके प्यारे बच्चों, इसको रख देता हूं। अब आते हैं प्यारे बच्चों, जिसको मैं हैशटैग नाम दिया था प्यारे बच्चों,
इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हंसते मुस्कुराते हुए बोलिए, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर बोलते हैं। ओके ओके, तो यानी कि अब फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाला जाता है सर, रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। ये जो आपने डेल्टा एक्स निकाला, यानी चेंज इन मीन एब्सोल्यूट जो एरर निकाला, चेंज इन मीन एब्सोल्यूट जो एरर निकाला, इसको आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसको आप जो एक्चुअल जो वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, यहां पे माइनस कर दोगे। तो आपने एक्चुअल वैल्यू देखो क्या निकाली थी, एक्स निकाला था, तो उसको क्या कर दोगे आप, सॉरी डिवाइड कर दोगे प्यारे बच्चों। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा फ्रैक्शनल एरर निकालने, फ्रैक्शनल एरर कब निकलेगा, जब आपके पास चेंज इन मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। ओके, और उसके बाद आपके पास एक्चुअल वैल्यू होगी। जब दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन होगी तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बिकम्स होगा, इट विल बिकम्स टू फ्रैक्शनल एरर होगा। ओके, तो आइए चलते हैं एरर्स के अगले टाइप्स पे, जहां पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिसका नाम है प्यारे बच्चों, क्या नाम है, परसेंटेज एरर। ओके, तो यहां पे देखते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर देखो क्या होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो एक बार मैं देख लेता हूं प्यारे बच्चों, किसी बच्चे ने कमेंट्स तो नहीं किया। ओके, ओके बच्चा, सब कुछ ठीक है, ऑडियो इन वीडियो सब कुछ क्लियर आपको दिखाई हुआ सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, अभी जो आपने क्या निकाला, पर फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल जो एरर होगा आपने जो अभी निकाला, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, तो यानी फ्रैक्शनल एरर प्यारे बच्चों कितना निकाला था, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसमें 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा, परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, क्या आपको बात ये क्लियर है। तो आपको अगर ये चमक गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ओके, तो वो क्वेश्चन को करते हैं हम। तो क्वेश्चंस है मेरे पास, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, पहले आप इसको पढ़िए यहां पे। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है, टाइम इंटरवल्स मेजरमेंट बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स, 1.25 सेकंड्स, 1.24 सेकंड्स, 1.27 सेकंड्स, 1.21 सेकंड्स। यानी एक क्लॉक है, उस क्लॉक को अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट किया गया है। ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो यहां पे क्लियरली बोला गया है, आपके नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, यहां पे देखो क्लियरली बोला गया है व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो यहां पे प्यारे बच्चों बताओ, रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया इस फ्रैक्शनल एरर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव। मैं यहां पे प्यारे बच्चों लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं। तो आपको प्यारे बच्चों यहां पे क्या निकालना है, यहां पे आपको रिलेटिव एरर निकालना है। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इसका मतलब यहां पे प्यारे बच्चों आपको ये निकालना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं रिलेटिव परसेंटेज एरर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे वर्ड आ जाता है परसेंटेज। ओके, यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं निकालते, तो यहाँ पे 100 साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्वेश्चन आपको चमक गया। ओके, तो आइए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, मुझे लगता है आपने ये सब कॉपी कर लिया होगा मेरे साथ साथ में। तो प्यारे बच्चों इसको मिटा दूं मैं। ओके, तो क्वेश्चंस क्या था प्यारे बच्चों, देखो मेरे पास ऑप्शन में यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे 2%, बी जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों 4%, सी जो ऑप्शन है
16% एंड डी जो ऑप्शन है मेरे पास 1.6%। ओके, तो टाइम इंटरवल्स मेजरमेंट बाय क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग्स, आपके पास मेजरमेंट वैल्यू है बेटा। मेजरमेंट वैल्यू क्या है, देखो T1 इज इक्वल टू 1.25 सेकेंड। मैं इसको काफी डीप में करके बता रहा हूं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन डेटा लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, फटाफट वहां पे करना है। T2 कितना है प्यारे बच्चों 1.24 सेकेंड। T3 कितना है प्यारे बच्चों 1.27 सेकेंड। T4 कितना है बेटा 1.21 सेकेंड। और T5 कितना है प्यारे बच्चों 1.28 सेकेंड्स। मेरे पास ये है, मेरे पास 2%, 4, 16 एंड 1.6% ये है। ओके, आपको क्या पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे आपको रिलेटिव परसेंटेज पूछ रहा है। तो अभी फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन इंटू 100 का मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परसेंटेज एरर। हमको ये निकालना है प्यारे बच्चों। तो ये निकालने के लिए मैंने अभी बताया बेटा, आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको डेल्टा एक्स चाहिए। ओके, डेल्टा एक्स चाहिए आपको। तो यहां से देखो डेल्टा एक्स कब मिलेगा, जब आपको एक्चुअल वैल्यू पता होगी। तो सबसे पहले आप इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालिए, यानी टी निकालिए आप सबसे पहले। तो यहां पे देखो उस क्लॉक को आपने 5 बार मेजरमेंट किया है और 5 बार अलग अलग वैल्यू आई है। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस एंड T5, और कितनी बार मेजरमेंट किया प्यारे बच्चों 5 बार। तो T इज इक्वल टू देखो T1 कितनी बार मेजरमेंट किया 1.25, T2 प्यारे बच्चों 1.24, T3 प्यारे बच्चों 1.27, T4 प्यारे बच्चों कितनी 1.21 और T5 कितना है 1.28। ओके, तो यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 1.25 अब देखिए प्यारे बच्चों इन सबको प्लस करो 1.25, 1.24, 1.27, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28, यानी कि 4, 5, 5 और 1, ये आएगा बेटा 6.25। क्या आएगा, इन सभी को प्लस करने पे आएगा 6.25। मैंने प्लस कर दिया। अब मैं इसको 5 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, 5 से इसको कट करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.25 सेकेंड आ जाएगा। तो मेरे पास t इज इक्वल टू 1.25 प्यारे बच्चों क्या आ गया सेकेंड आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। ओके, क्या आ गई एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट यानी डेल्टा x1 निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, जो एक्चुअल वैल्यू है t और जो मेजरमेंट वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 देखो यहाँ पे t कितना है प्यारे बच्चों 1.25, T1 कितना है 1.25। ओके, तो डेल्टा T1 इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों 0 आ गया। ओके, आ गया। तो प्यारे बच्चों देखो कितनी आसानी से निकाल लिया। अब आता है डेल्टा T2, तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी 1.25, मेजरमेंट वैल्यू कितनी बेटा 1.24। तो 1.25 में से 1.24 माइनस किया तो कितना आ गया पहले बच्चों 0.01 सेकेंड आएगा मेरे पास। ओके, तो ये डेल्टा T2 आ गया। अब उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप क्या निकाल लीजिए डेल्टा T3। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1.25 और आपने जो गलत मेजरमेंट किया है, ओके यानी गलत मेजरमेंट मतलब आपने जो मेजरमेंट किया वो कितना है प्यारे बच्चों 1.27। अब इसमें से माइनस कीजिए आप कितना जाएगा यहाँ पे 0.02 सेकेंड। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या मेजरमेंट करिए, चलो ये नीचे निकाल देता हूं डेल्टा T4। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक्चुअल कितना है 1.25, आपने कितना मेजरमेंट किया 1.21। तो डेल्टा T4 1.25 में से 1.21 माइनस किया तो कितना आ गया 0.04 सेकेंड आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या निकाला लास्ट डेल्टा T5। तो एक्चुअल कितना है 1.25, मेजरमेंट कितना है 1.28, तो कितना का एरर हुआ यहाँ पे 0.03 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने सब क्या निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों कितने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले 5। ओके, तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा 3 सभी अलग अलग निकाल लिया। ओके,
अब प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, देखो डेल्टा x1, ओके, यानी चेंज इन मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों मार्कर में चेंज कर लेता हूं यहां पे, अब सभी को प्यारे बच्चों क्या करो, प्लस कर दो, तो डेल्टा x निकालना है यहां पे। तो यहां पे क्या है देखो, डेल्टा t1 कितना है 0, तो 0 का मतलब ये 0.1, ये कितना प्यारे बच्चों 0.028, यहां पे सॉरी यहां पे कितना है 0.04, यहां पे प्यारे बच्चों कितना है 0.03, और 1 2 3 4 एक और हो गया, अच्छा ये 0 आ गया है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा प्यारे बच्चों 5, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0, वैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, 0 आप हटा ही दो, 5 है टोटल। तो मेरे पास प्यारे बच्चों कितना आ गया, इन सभी को प्लस कर 0.2 0.1 0.4 0.3, यानी कि 0 पॉइंट मेरे पास 1 आ गया, और नीचे क्या है 5, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा प्यारे बच्चों 0.02 आएगा। तो मेरे पास डेल्टा एक्स आ चुका है। अब क्या निकालना है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, फ्रैक्शनल एरर का डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो डेल्टा एक्स प्यारे बच्चों कितना है 0.02, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, आपने कितना निकाला था प्यारे बच्चों यहाँ पे 1.25, तो 1.25 इंटू 100, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा डी, यानी 1.6% आएगा। तो ये इस क्वेश्चन को बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो पहले हमने टॉपिक समझा, उसके बाद इसके हमने क्या लगाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस लगाए। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से चमक गया। ओके, तो प्यारे बच्चों बताइए आपको चमका ये क्वेश्चन या नहीं, ये क्वेश्चन आया कि नहीं। तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ प्यारे बच्चों, हमने किया क्या, हमको क्या निकाला था, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर निकाला था। हमको क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, क्या चाहिए डेल्टा एक्स, इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या निकाला, देखो आपके पास मेजरमेंट वैल्यू गिवन थी, सभी को आपने प्लस किया, कितने टाइम्स यहाँ पे प्लस किया 5 टाइम्स, तो 5 नीचे लिख दिया, सभी को प्लस किया 6.5, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, ये आ गया। ओके, तो ये जो वैल्यू कहलाएगी इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू में से जब आप मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पता है क्या आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहां से आएगा बेटा एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो आपने 5 एब्सोल्यूट एरर निकाले, अब इन्हीं पांचों एब्सोल्यूट एरर का सबका आपने मोड में ऐसे किया यहाँ पे। ओके, सभी का आपने क्या किया, सभी को आपने प्लस किया। ओके, तो सभी को आपने जब प्लस किया तो यहाँ पे तो कितना आ गया बेटा प्यारे बच्चों 0.1 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने टाइम्स आपने प्लस किया 5 टाइम्स, तो 5 को नीचे लिख दिया, जब इसको सॉल्व किया कितना आ गया 0.2। ओके, अब रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो डेल्टा एक्स कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पता होगा अभी निकाला 0.02, एक्स कितना 1.5 इंटू 100, जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1.6, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर क्वेश्चंस पे। ओके, तो ये वाले टाइप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब देखते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप कौन सा बनता है आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले अब देखेंगे एरर्स के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। मान लो कि आपके पास ए कोई मेजरमेंट वैल्यू और बी मान लो कि कोई मेजरमेंट वैल्यू है। ओके, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, एक्स आएगा। अब मान लो कि मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, तो यहां पे आपने इस जो ए वाला जो मेजरमेंट वैल्यू है इसका डेल्टा ए, और ये जो वी वाला मेजरमेंट वैल्यू है इसका डेल्टा बी, जब आप दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मेरे पास मान लो कि ए मेरे पास है 0, मान लो कि 4 प्लस माइनस 0.2। ओके, बी मेरे पास कितना है 3 प्लस 0.6 मान लो कि मेरे पास है। मुझे प्यारे बच्चों यहां से क्या चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, यहां पे क्या चाहिए एक्स की, तो 4 प्लस 3 कर दिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 4 प्लस 3 कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों 7। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डेल्टा एक्स चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एडिशन कर रहा हूँ 0.2 और 0.6 दोनों को प्लस किया कितना आ गया 0.8। ओके, तो मैं इसको रिजल्ट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, रिजल्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे देखो x कितना है यहाँ पे 7 प्लस माइनस डेल्टा x कितना है 0.8। ओके, तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या है पहले बच्चों, देखो यहाँ पे
इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये पे लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 0.2, इसका मतलब जो इसका जो साइज है वो कितना है 4 है। हो सकता है अगर मैं मेजरमेंट करूंगा तो हो सकता है मैं 0.2 मैक्सिमम मतलब ज्यादा मेजरमेंट करूंगा, ओके, या हो सकता है मैं 0.2 क्या करूंगा, कम मेजरमेंट करूंगा। यानी कि अगर मैं बोलूं जैसे उसका एक्चुअल साइज कितना है 4 है, अगर मैं उसको मान लो कि मैक्सिमम कितनी गलती कर सकता हूं, मैक्सिमम कितनी, तो यहाँ पे 4 प्लस 0.2 तो यानी 4.2 में मैक्सिमम एरर कर सकता हूं। अब मिनिमम कितनी गलती कर सकता हूं उसको मेजरमेंट करने में, तो 4 में से 0.2 को क्या करो, माइनस करो, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आएगा 3.98 आएगा, ओके। तो इतनी में क्या करता हूं, इतनी मिनिमम गलती कर सकता हूं और इतनी मैक्सिमम गलती कर सकता हूं उस ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने में, ओके। तो इसका मतलब ये है। अब देखते हैं एक आता बेटा यहां पे प्यारे बच्चों मल्टीप्लीकेशन रूल, मतलब उसके बाद होता है एक डिवाइडेड रूल, ओके। उसके बाद होता है एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट लिखा है यहाँ पे, स्पेस नहीं है, तो एक्सपोनेंट बता रहा हूं जैसे क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एक्सपोनेंट, अगर ये तीनों कहीं आ जाते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, जो कि इसकी लंबाई है प्यारे बच्चों a और जो कि इसकी ब्रेथ है प्यारे बच्चों b, ओके। मान लो कि मुझे इनका एरिया निकालता हूं यहां पे, तो एरिया कैसे निकलेगा, a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ को करूंगा तो यहां पे क्या निकल के आएगा एरिया। तो मैंने इसको एरिया निकालने में कुछ ना कुछ तो गलती की होगी प्यारे बच्चों, तो वो मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे यहां पे निकालनी है। तो मैंने कितना का मतलब कितना मेजरमेंट गलत किया मुझे निकालना है बच्चों। तो सिंपल सी बात है यहां पे, अगर इनटू आ जाए इसकी जगह, या अगर ये ऐसा डिवाइड में लिखा हो, यानी मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवाइड में हो या एक्सपोनेंट में हो, कैसा भी हो, आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा प्लस ही करना है। क्या करना है, प्लस, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे, मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन ये एक्स नीचे लिखूंगा प्यारे बच्चों, ओके। यहां पे देखो ए है तो यहाँ पे पहले डेल्टा ए लिखूंगा, मतलब पहले डेल्टा ए की वैल्यू निकालूंगा, फिर ये ए वाला नीचे रखूंगा, फिर यहाँ पे देखो इनटू, फिर मैंने बताया यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ओके। यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन क्या आएगा बी, यानी इसको ऐसे लिखूंगा। अब मुझे ओनली डेल्टा एक्स चाहिए, यानी चेंज इन एरर चाहिए मुझे, मान लो कि, तो यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पे एक्स यहाँ पे चले जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। अब मान लो कि मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 100 का और यहाँ पे क्या कर देना, 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अब जैसे प्यारा बच्चों यहाँ पे देखो डिवाइडेड रूल है, जैसे कि सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, मान लो कोई फिजिकल कोई वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू है, मान लो कि मुझे एरर निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, ऐसे ही डेल्टा x अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी, तो इसको भी देखो ऐसे ही करेंगे, डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा b अपॉन बी और इनटू x, ये देखिए मेरा आराम से निकल आया, ओके। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे बच्चों, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा जो कि हर बार आपके बोर्ड या नीट या जेई एग्जाम्स में हर बार पूछे आते हैं प्यारे बच्चों, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज बेटा आप सीरियस हो जाना यहां से, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूं इस बार एक्सपोनेंट रूल, ये आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, उठा के देख लेना। जैसे कि प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट रूल में यहां पे बताता हूं, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं इसको बोल देता हूं बीआईपी, बहुत बीआईपी बेटा यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक ए है, इसकी पावर 2 है, एक मान लो कि मेरे पास मान लो कि बेटा प्लस बी है, इसकी पावर 3 है, ओके, या 1/3 मान लो कि ले लेता हूं, इसकी पावर मान एक सी है, इसकी पावर 3 है, और एक डी है, मान लो कि इसकी पावर 4 है मान लो कि, ओके। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरर निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मुझे एरर निकालना है, कुछ मान लो कि एरर, मान लो कि मुझे कुछ डेल्टा एक्स निकालना है प्यारे बच्चों, ओके। वो एरर्स को मैंने डेल्टा एक्स बोल दिया। तो मैंने बताया यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों ये कैसा है, प्लस में, कैसा है प्यारे बच्चों, प्लस में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है, मतलब ये जो आपकी जो घात है इसको बोलते हैं, जो पावर है बेटा ये नीचे आ जाएगी, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, इसको मैं कैसे लिखूंगा 1/3, देखो प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगा, इसको डेल्टा बी अपॉन क्या लिखूंगा बी प्लस, हाँ इसको प्लस लिखोगे, ये 3 नीचे आ जाएगा तो डेल्टा सी अपॉन सी प्लस,
ये 4 नीचे आ जाएगा तो इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, तो ये एरर्स निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड है। ओके, इससे भी शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, यहां पे नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, अब जैसे प्यारे बच्चों आप खुद ट्राई कीजिए, जैसे मान लो मैंने दिया 1/3 बी अंडर रूट सी अंडर रूट इंटू डी की पावर 1/4 मैंने दिया, एरर्स निकालिए, मतलब कुछ एरर्स आएगा, उसको मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूं मान लो कि, तो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, समझिए 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 समझिए, मान लो कि एक्स है, दिख रखा है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे 1/3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस यहाँ पे इनटू तो लेकिन प्लस, तो देखो यहाँ पे रूट लगाए मतलब 1/2, क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूँ डेल्टा बी अपॉन बी। हाँ, जो 1/2 अगर मैं देखो यहाँ से अगर मैं इस बी के ऊपर से रूट हटाऊंगा तो 1/2 लग जाएगा, यस लग जाएगा, तो ये 1/2 कहाँ गया मेरे बच्चों, नीचे आ गया, प्लस यहाँ पे देखो सी के ऊपर रूट लगाए तो उसको 1/2 क्या लिखो, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 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 प्लस, इसको क्या लिखोगे 1/4 डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये आपका क्या जाएगा बेटा, यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा मान लो कि परसेंटेज निकालना प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं 100 का मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपसे क्या जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। क्या निकल, मेरी आवाज आ रही है प्यारे बच्चों? ओके, थोड़ा आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी के चक्कर में आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या है, सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। अब मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर पीडीएफ है, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई प्रोजेक्टर है प्यारे बच्चों, तो इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज एबीसी एंड डी आर मेजरमेंट विद परसेंटेज एरर। ओके, 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी पी, यानी कैलकुलेट आपको देख रखा है, नहीं ऑप्शन बता दूं यहाँ पे 14%, बी जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों यहाँ पे 10%, सी ऑप्शन है 7% और डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों 4%। बड़ा प्यारा सही क्वेश्चन, नीट 2013 में आया था प्यारे बच्चों। देखो इसको करना कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या निकालना, देखो यहाँ पे आपको 1% देख रखा, पहला काम तो 1% देख रखा है, ये जो 1% होगा प्यारे बच्चों। अच्छा अब देखिए प्यारे बच्चों आपको निकालना क्या है, यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू यहाँ पे देख रखा है ए क्यू, उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर और आपके पास सी डी परसेंटेज आपको देख रखा है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसे ट्रिक बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल, मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट वाला। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे पी है बेटा, पी मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कि यहाँ पे डेल्टा पी लेना है, और मान लो कि यहाँ पे पी, इसको कैसे करना है 3, मान लो कि ए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 नीचे आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस यहाँ पे प्यारे बच्चों डेल्टा सी अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पे ओनली सी है, सी की पावर क्या 1 है, तो डी की पावर क्या 1 है मतलब डी, तो डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों इन सब की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको गिवन है बेटा 1%, 1% मतलब क्या, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू आपको देख रखा है 1%। उसी प्रकार डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी कितने देख रखी है बेटा 2%। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू आपको देख रखी है बेटा 3%, और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू आपको देख रखी 4%। ये आपको सारी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यहाँ सभी 100 आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि परसेंटेज में आपको देख रखा है मेजरमेंट वैल्यू। तो डेल्टा ए अपॉन ए 100 कितना बेटा 1%, तो इसकी जगह पे क्या रख दो 1, तो ये 3 का 3, इसकी जगह पे कितना आएगा 1, ये आपका 2, इसकी जगह पे प्यारे बच्चों कितना आएगा 2 प्लस इसकी जगह प्यारे बच्चों कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 प्लस इसकी जगह प्यारे बच्चों कितना आएगा 4%। तो यहाँ पे पूरा कितना निकल के आ गया डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो प्यारे बच्चों आपके पास आएगा 3 प्लस 4 प्लस 4 3 कितने हो गए बेटा यहाँ पे 7, तो 7 और 7 3 कितने हो गए 10, और कितना बेटा यहाँ पे 14%। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर ए 14%। तो ये आपका क्या रहा
इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और वैसी ही ट्रिक लगी थी प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी जो हमने पढ़ा उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन है यहाँ पे प्यारे बच्चों। तो इसको मैं मिटा दूं, मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब देखिए प्यारे बच्चों, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अ मेटल वायर हैज मास। आपको एक मेटल वायर है बेटा, यहाँ पे ये मान लो कि एक मेटल वायर है, इसका आपको मास दे के रखा है। यानी आपको कितना दे के रखा है यहाँ पे बेटा, m इजिकल टू 0.4 प्लस माइनस 0.002 आपको दे के रखा है, यानी ग्राम में दे के रखा है। और उसी जगह आपको इसका रेडियस आपको दे के रखा है प्यारे बच्चों। इसका रेडियस कितना है, 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm आपको दे के रखा है। ओके, तो मान लो कि प्यारे बच्चों ये आपका वायर है। अब आपसे क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, एंड लेंथ उसी प्रकार दे रखा है। लेंथ कितना है बेटा, 5 प्लस माइनस 0.02 आपको दे रखा है सेंटीमीटर में। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी विल नियरली अबाउट। आपसे डेंसिटी बेटा यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। ओके, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको डेंसिटी इसकी पूछ रहा है, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम m में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल प्यारे बच्चों। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, चेंज इन डेंसिटी इंटू 100 इजिकल टू, इस मास को कैसे लिखूंगा, डेल्टा m अपॉन m प्लस, यहाँ पे देखो पाई कांस्टेंट है तो इसका तो होगा नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 नीचे आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो प्यारे बच्चों 100 का सभी का क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए। ओके, क्योंकि ऑप्शन आपके सारे परसेंटेज में है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम प्यारे बच्चों कितना है, ये आपको देख रखा है 0.002। एम कितना देख रखा है प्यारे बच्चों, 0.4 इंटू 100 प्लस 2। डेल्टा आर रेडियस कितना देख रखा है बेटा यहाँ पे, ये क्या लगाया, चेंज इन रेडियस आपका देख रखा है, यानी 0.001। और आर कितना देख रखा है, 0.3 देख रखा है। उसी प्रकार यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना देख रखा है, 0.02, 0.02। और उसी प्रकार एल कितना देख रखा है प्यारे बच्चों, 5 देख रखा है। और सभी का 100 साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, 0.02। और यहाँ पे एल कितना देख रखा है प्यारे बच्चों, 5 इंटू 100। ओके, तो जब मैं इसका प्यारे बच्चों निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 पॉइंट, तो इसका आएगा प्यारे बच्चों 1.2% जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। और इसका आएगा प्यारे बच्चों आपका 2.3%। और इसका आएगा प्यारे बच्चों आपका 2.5%, इतना आएगा। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 2.3, यानी कि 1.6% आ जाएगा, यानी आपकी ये डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन में देखो 1.6 आपको दिया होगा, 1.6 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को देखो हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, इतना तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है प्यारे बच्चों, जब तक मैं इसमें देख लेता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास ओनली मोबाइल है और मोबाइल के अंदर पीडीएफ है। तो सो फाइनली प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, बोला गया है जेई 2018 में आया था ये मेंस में। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास if the relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is। okay, आपको maximum error यहां पे निकालना है, और जो कि आपको यहां पे देखो दे के रखा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या देख रखा है, यहाँ पे मास देख रखा है। मास यानी आपको डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 कितना देख रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रखा 1.5%। उसी प्रकार आपके पास देखो यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है, तो यानी डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 आपको कितना गिवन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1% गिवन है। तो द मैक्सिमम एरर आपको निकालना है, मैक्सिमम एरर आपको यहाँ पे निकालना है। तो डेंसिटी की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, मास अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होता है। तो उसी प्रकार रो यहाँ पे मास m और यहाँ पे देखो वॉल्यूम, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, L क्यूब लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास लेंथ गिवन है यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, रो L इंटू 100 डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 नीचे आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ पे देखो डेल्टा m अपॉन m, तो यहाँ पे देख रखा 1.5%, तो यहाँ पे 1.5% प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे कितनी है, 1%, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो 1.5 प्लस 3 का इंटू इसमें क्या 3, तो 1.5 और 3 को प्लस किया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4.5%। तो ऑप्शन में जहां होगा उसको टिक मार दो, ये आपका क्या आ गया फाइनली बेटा प्यारे बच्चों आंसर आ गया। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ गया प्यारे बच्चों। ये जेईई 2018 में क्वेश्चन आया था, तो ऐसी क्वेश्चन आपके हर साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे आंसर कीजिएगा। जब तक मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में पीडीएफ है, और पीडीएफ की मदद से देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चंस कौन सा है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 मेंस में आया था क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हो सकता है ऐसी क्वेश्चन इस बार बन सकता है, 2019 मेंस में आया था ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, यहाँ पे लीस्ट टर्म्स का यूज हो रहा है। तो लीस्ट टर्म्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे डेल्टा एक्स या डेल्टा टी होता है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब लीस्ट का मतलब होता है बेटा एरर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन अ सिंपल पेंडुलम आपको देख रखा है, यहाँ पे देखो सारी वैल्यू आपको देख रखा है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजरमेंट बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजरमेंट बाय यूजिंग अ मीटर स्केल of least count 1 mm and the value obtained 55.0 centimeter. The percentage error in the determine of gravity g is close to, यानी हमको ग्रेविटी की वैल्यू यानी जी की वैल्यू हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो आपको ऑप्शंस देखो यहाँ पे देख रखे हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे बच्चों 0.7%, बी ऑप्शन 6.8%, सी ऑप्शन 3.5% एंड डी ऑप्शन आपके सामने बेटा 0.2%। ओके, तो यहां पे प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो, जो जो आपको यहाँ पे गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। यहाँ पे बोला गया बेटा लीस्ट यहाँ पे देख रखा है, तो यहाँ पे लीस्ट टाइम टेकन देख रखा है, तो डेल्टा उसको टी बोल देता हूं। यहाँ पे कितना देख रखा है मेरे बच्चों 1 सेकेंड देख रखा है। और यहाँ पे बोला गया टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, यानी 20 ऑसिलेशन कितने कंप्लीट करता है बेटा 30 सेकेंड में कंप्लीट करता है, कितना 20 ऑसिलेशन। तो यहाँ पे कितना 30 सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चों उस पेंडुलम की यानी कि लेंथ आपको देख रखी है, लेंथ कितनी बेटा यहाँ पे बच्चों 55 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार यहाँ पे बात करूं यहाँ बेटा आपको लीस्ट यानी लेंथ आपको देख रखी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेंथ आपको कितनी देख रखी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेंथ आपको यहाँ पे 1 mm देख रखी है। लेकिन इस mm को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे बेटा सेंटीमीटर में, क्योंकि सॉरी ये भी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 1 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में बेटा। तो 0.1 सेंटीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको सारी वैल्यू बस यहाँ पे गिवन है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू, और सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है। तो याद करिए जब आप डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे तो उस समय आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसकी वैल्यू आपको पता था। अब यहां से प्यारे बच्चों यहां से क्या करो स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड क्या करो स्क्वायरिंग करो। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इन सब का क्या करो स्क्वायरिंग करो।
तो स्क्वायरिंग यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर, ये कटे आएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों एल अपॉन जी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे एल। तो वैसे भी 4 पाई क्या कॉन्स्टेंट नंबर है तो बाद में ये स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए तो जी यहीं पे रुक गया। तो प्यारे बच्चों 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे डेल्टा जी इंटू 100, हमको परसेंटेज वन से चाहिए इसलिए 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन अब यहाँ पे देखो एल है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एल डेल्टा एल इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर है तो 2 को नीचे किया डेल्टा टी अपॉन टी कर लिया। अब प्यारे बच्चों देखो डेल्टा एल अपॉन इसकी वैल्यू आपको देखो यहाँ पे गिवन है तो डेल्टा एल कितना गिवन है बेटा 0.1 और यहाँ पे एल कितना गिवन है आपको यहाँ पे एल 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 55 इंटू 100। डेल्टा टी कितना गिवन है बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ पे 1 सेकेंड गिवन है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों देखो टी है, टी कितना यहाँ पे 30 इंटू 100। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट पर एक डिजिट तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया तो यहाँ से पॉइंट हट गया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल तो 10 अपॉन कितना आ गया प्यारे बच्चों 55 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस, अब उसी प्रकार यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 200 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 30 आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने 5 से काटा 2 बार में, इसको 11 बार में कितना आ गया 2 अपॉन 11 और इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब मैंने इसको किया यहाँ पे देखो 3 को 20 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ पे 6 बार में 18 आया और यहाँ पे 2 यहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पे कितना आ गया 6, तो यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 6.6 समथिंग आया। अब 11 को 2 से डिवाइड करोगे 0.181 और इसको करेंगे तो यहाँ पे 6.6, दोनों को प्लस कीजिए 0.181 और 6.66 1 यहाँ पे 14 और यहाँ पे कितना आ गया प्यारे बच्चों 8 और ये 6 तो 6.8 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.8% ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो हमने कितनी आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आपके नीट और जेईई में आने के पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा और बार बार इसके प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन होगी। ओके तो प्यारे बच्चों इतना काफी है। अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को आप यहाँ पे कवर करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्या लगाएंगे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चंस की और सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना 5 से 10 साल जितने भी पीवाई की उसको प्रैक्टिस करते रहना। सोना नहीं है बेटा, सोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे टाइम कम बच्चे हैं। अगर आप मान लो कि यहाँ पे सो रहे हैं तो अगला आपका जो फ्रेंड है आपका जो व्यक्ति है देश के इतने बहुत सारे कोने यहाँ पे, तो हर बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा वहां पे अपने वहां पे वो जाग रहा होगा अपनी। तो बेटा किसी भी चीज को पाने के लिए तपना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप सो रहे हैं आप यहाँ पे पढ़ नहीं रहे तो बेटा यहाँ पे आप बहुत पीछे जा रहे हैं उन बच्चों से जो रात रात भर जग के पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पास टाइम कम है, यहाँ पे बुरा मानने वाली इसमें कोई बात नहीं है, अगर बुरा लगे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जब तक अगर आप किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते मल्टीपल टाइम, जब तक आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है। ओके तभी आपको एक आईआईटी बेस्ट और जब भी आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। अगर आप सच में अगर आप इंजीनियर्स और डॉक्टर बनना चाहते हैं, रियलिटी में अगर आपकी आंखों में है सपना बनने का, तो बेटा आप दिन रात एक कर दो, क्योंकि अगर आप दिन रात एक नहीं करोगे तो अगला वाला व्यक्ति वो वहां पे क्रैक कर जाएगा, क्योंकि आप शायद सो रहे होंगे उस समय और वो वाला व्यक्ति शायद वहां पे जग रहा होगा। ओके तो चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद।